हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हरी एजुकेशन ब्लॉग। दोस्तों, हरी एजुकेशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज एक मैथ का चैप्टर है, शानदार चैप्टर है, जो कि है विभक्ति के नियम। संख्याएं दी होती हैं दोस्तों, और हमें ज्ञात करना होता है कि एक संख्या किस संख्या से कटेगी। मान लो 5 अंक की कोई संख्या है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसे कि ये संख्या किस संख्या से कट जाएगी पूर्णतः। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आओ हम इसे सीखते हैं और पता करते हैं कि कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, विभक्ति के नियम। पहले 2 से है। 2 से विभक्ति होने के नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक की जगह पे क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे ये है, 2 है, इसमें 2 दे रखा है, तो इस इकाई अंक के जगह पे क्या है, 2 है, तो ये विभक्त हो जाएगी। इधर 4 है, इधर 4 दे रखा है, तो ये 2 पूर्णतः विभक्त हो जाएगी 2 से 4 से 6 से 8 से। ठीक है, ये 2 हो, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी संख्या अगर है, लास्ट में 6 भी है, 8 भी है, इधर या 0 है, 0 इधर दे रखा है, तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है 3 से विभक्त होने के नियम। 3 से विभक्त होने के नियम क्या है? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो क्या है, इन्होंने संख्या दे रखी 7, 5, 6, 8, 4। ठीक है, 75,684। इन संख्याओं का योग करना है। 7 + 5 + 6 + 8 + 4 बराबर जोड़ दिया जाएगा, तो कितने आ गए? 30 आ गए। 30 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये संख्या, पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। सारी संख्याओं का योग कर लिया जाएगा और वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। उसके बाद 9 से विभक्ति के नियम देखते हैं। 9 से विभक्त होने का नियम क्या है? यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो, तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर जैसे इसमें 3 वाली में क्या था कि सारी संख्याओं का योग करके 3 से भाग करते थे, तो वो संख्या 3 से विभक्त हो जाती थी। इसमें क्या है, सारी संख्याओं का सेम टू सेम कंडीशन करेंगे। जैसे कि इस संख्या में देख रहे हैं, ठीक है, 7,54,623 है। इन संख्याओं का सबका योग कर दिया, 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3 और बराबर 27 आ गया। 9 से भाग कर देंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27, पूर्णतः विभक्त हो गई। तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये संख्या दे रखी है, इन सारी संख्याओं का योग किया, 33 आया और 9 से विभक्त किया। ठीक है, तो ये पूर्णतः विभक्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी। दूसरे में दे रखा है, ये सारी संख्याओं का योग किया, अब 9 का पहाड़ा पढ़ा हमने, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36। ठीक है, 36 ज़्यादा हो गए, कट ही नहीं रहे संख्या ये। तो ये जो संख्या है, ये 9 से विभक्त नहीं होगी। ऊपर वाली संख्या 9 3 27 हो रहा था, इस वजह से विभक्त हो जा रही थी, मगर ये संख्या 9 से विभक्त नहीं होगी, 33। ये संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी, तो इसमें ये रूल लग जाएगा, मगर ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं 5 से विभाजित के नियम। 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि 5 है, 0 है, तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद है 4 से विभाजित होने का नियम। कोई दी गई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, इकाई और दहाई, तो 2 ये संख्याएं ली जाएंगी। जैसे ये संख्या है, ठीक है, इस संख्या का इकाई और दहाई का अंक लिया और 4 से भाग किया, 4 से भाग हो गया पूर्णतः, तो ये संख्या हो जाएगी। अब इसका हम लेते हैं, 54 को लिया, 54 को अगर हम भाग करेंगे तो ये पूर्णतः विभक्त नहीं होगी और ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ये वाली संख्या नहीं होगी, ऊपर वाली हो जाएगी, क्योंकि इकाई और दहाई का अंक योग करके इकाई और दहाई के अंकों को भाग कर दिया जाएगा। उसके बाद है 8 से विभाजन के नियम। 8 से विभाजन होने का नियम क्या है दोस्तों? कोई दी गई संख्या 8 से विभाजित तभी होगी जब उसमें सैकड़े, दहाई,
तथा इकाई से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। इसमें 3 संख्याएं ली जाएंगी, लास्ट की 3 संख्याएं। अगर 8 से कोई संख्या पूर्णतः विभक्त होगी तो हम क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, उसके पीछे के 3 अंकों को 8 से विभक्त करेंगे। अगर पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि ये संख्या है, ठीक है, 8 पंचे 40 बचा 1, यहाँ आ गया 16 हो गए, 8 दूनी 16, तो ये पूर्णतः विभक्त हो गई। उसके बाद देखते हैं 11 का। 11 से विभक्त होने का नियम। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम संख्याओं के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो। आओ देखते हैं इसे किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है प्रश्न। ये संख्या दे रखी है, अब ये सम संख्याओं के अंकों का योग। सम संख्या कैसे, हमने यहाँ से एक छोड़कर दूसरा अंक लेना है। एक छोड़ा, 9 लिया, 9 फिर 4 लिया, फिर 1 लिया और फिर 8 लिया। इनको जोड़ लिया, माइनस लगा लिया और जो बची संख्या है 1 5 6 0, इनको अलग जोड़ लिया। अब उन संख्याओं में से इसे घटा लेंगे। घटाएंगे, कितना आया, घटाने पे कितना आ रहा है शेष, 10 आ रहा है, जो कि 11 से विभक्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 11 नहीं आ रहा है। अब ये संख्या है, इसको पूर्णता करेंगे। जो भी संख्या घटाने के बाद, जैसे ये संख्या है 9 0 9 3, 9 0 9 3, तो इन संख्याओं का योग किया, जो शेष बची संख्या थी उनका इधर योग किया, माइनस कर लिया आपस में, और 21 - 21 बराबर 0, तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसके बाद 7 से विभक्त होने का नियम क्या है। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्याओं में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो वह संख्या 7 से विभक्त होगी। कैसे दोस्तों बता रहे हैं, जैसे ये संख्या 882 है, इसमें क्या है, शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटा देने के बाद, इकाई अंक का 2 गुना, तो क्या है, जैसे ये 882 लिखा हुआ है तो इकाई अंक ये है, इसका 2 गुना कर दिया तो ये 4 हो गया। अब 88 में से 4 माइनस करेंगे, ठीक है, ये तो कितना 48 है, जो कि 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। 7 को अगर इसे भाग कर देंगे, 7 × 7 ये 14 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये संख्या जो है 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब ये देखते हैं, ये प्रश्न 663 है, 663 इकाई अंक का, इसका 2 गुना करा 6 हो गया, ठीक है, 6 इसमें घट 60 बचा, 7 इसे भाग करेंगे 60 को तो पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, तो ये संख्या पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। तो दोस्तों ये था 7 से 11 से 8 से 4 से 5 से 3 से 2 से 9 से विभक्त करने के नियम। और अगर आपके पास कोई बुक है उसमें आप डीपली माध्यम से भी देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है विभक्त के नियम है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के साथ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।